ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। शंकराचार्य जी द्वारा विरचित एक स्तोत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है भज गोविंदम, या इसी को मोह मुद्गर कहा जाता है। मुद्गर का अर्थ होता है कि जिससे गांव आदि में जो दालें वगैरह होती हैं तो उनको पीट पीट के उनकी जो चीनी होती है उससे अलग किया जाता है। सुखाने के बाद में उसको मुद्गर या मुंगरी बोलते हैं, यानी जिससे पीटने पर छिलका अलग हो जाता है और दाल अलग हो जाती है, तो उसको मुद्गर बोलते हैं। ऐसे ही जो हमारा स्वरूप है उस पर जो मोह रूपी आवरण पड़ा हुआ है, और सद्गुरु के ऐसे वचन जो उस पर मुंगरी की तरह गिरे और उसमें से मोह को अलग कर दे, इसी को क्या बोलते हैं? मोह मुद्गर। तो शंकराचार्य जी ने ये रचा हुआ है। इसके बारे में कथा आती है कि एक बार शंकराचार्य जी जब सारे भारतवर्ष में सनातन धर्म की पताका फहराने के लिए निकले हुए थे, तो एक बार काशी में वह अपने मुख्य शिष्यों के साथ घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक 80 वर्ष का वृद्ध ब्राह्मण है और वो पाणिनि के जो व्याकरण के श्लोक होते हैं उनको कंठस्थ कर रहा था जोर जोर से बोल के। तो उन्होंने देखा ध्यान से तो पाया 80 वर्ष की उम्र हो गई, अब तो यहाँ से जाना है। अब ये व्याकरण के श्लोक रट करके कौन सी विद्वत्ता अर्जित करना चाहता है, इस समय में तो उसे अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, वैराग्य को धारण करना चाहिए। तो उन्हें दया आ गई, तो उन्होंने 12 श्लोक के अंदर उसको समझाने का प्रयास किया, और उसके बाद जो आगे के 14 श्लोक हैं उनके जो मुख्य शिष्य थे उन्होंने उसमें सहयोग दिया। एक एक श्लोक उनके एक एक शिष्यों ने बोला हुआ है, और अंत के जो 5 श्लोक हैं फिर से शंकराचार्य जी ने बोला हुआ है। ये सारे जो 31 श्लोक हैं उसमें अगर बोलने वाले श्लोकों को भी मिला लिया जाए तो 33 श्लोक हो जाते हैं। उसी को मोह मुद्गर या भज गोविंदम करके बोला जाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सबकी भी बुद्धि पे ही मोह का आवरण है, और ऐसा नहीं है कि वो 80 वर्ष का था वो जाने वाला है और हम लोग अभी जाने वाले नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी भी उम्र में जा सकता है, और जब वैराग्य दिलाना होता है तो ऐसी अवस्था को ध्यान में लाया जाता है, इसलिए वृद्ध का उदाहरण लेकर के बोला हुआ है। पहला श्लोक है भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षत दुकृंकरणे। इसका अर्थ है, हे मूर्ख बुद्धि वाले, मोह से ग्रस्त गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, क्योंकि अंत समय निकट होने पर व्याकरण के नियम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। जब तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप में, और जो पाप तुमने किए हैं वो पीड़ा देने लगेंगे, तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि जब अंत समय होता है तो जितने भी हमने अनुचित कर्म किए हैं वो सब मूर्तिमान होकर के प्रकट हो जाता। किसी को सताया है, किसी का धन ले लिया है, किसी का अपमान किया है, सब कुछ खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुमने इतने पाप कर्म किए हैं, जितना दुख दिया है दूसरों को उतना भी तू दुख भोग। फिर अपनी जो मनोवृत्ति उसको नकारने वाली होती है वो उपज नहीं पाती, हम उसका प्रतिकार करने में सक्षम नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति अशक्त पड़ा हुआ हो और उसको डॉक्टर आदि सुइयां चुभोएं, तो जो पाप कर्म का फल मिलता है वो क्या करता है? पाप का मार्जन कराता है। तो पाप का मार्जन होगा तो दूसरे को दुख दिया है तो दुख भोगो, तभी तो मार्जन होगा, और सवाया भोगना पड़ता है, जितना गया है उससे ज़्यादा, बीच में टैक्स भी तो लगेगा। हाँ, तो इसमें एक शब्द आता है, ये बात किसके लिए कही जा रही? बोले मूढ़ मति वाले के लिए कही जा रही।
तो बोले मूढ़ शब्द का क्या अर्थ होता है? मूढ़ शब्द का वैसे अर्थ होता है मूर्खता। और अगर इसको संधि विक्षेप करके समझते हैं तो ढा का जो अर्थ होता है वो होता है ढकेलना, और मुंह का अर्थ होता है मूर्छित। ठीक है, जिसकी बुद्धि मूर्छित हुई है तो वह जड़ होती है। तो जड़ होती है तो उसको दूसरे ही ढकेलते हैं, उसमें गति स्वयं की होती नहीं है। तो जब ऐसी मति को आपने धारण किया है तो उसको क्या बोलते हैं? मूढ़ मति। स्वयं की कोई विवेक नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। और अध्यात्म शास्त्र में मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की मतियाँ या वृत्तियाँ समझी जाती हैं। तो जो सबसे नीचे वाली वृत्ति है उसे मूढ़ मति बोलते हैं। मूढ़ का अर्थ होता है कि इसका कई उदाहरणों से इसको समझा जा सकता है। जैसे एक लोटा होवे और वो उपयोग में लाते लाते कई बार गिरे तो उसकी जो पेंदी है वो खराब हो जाए, और कहीं कहीं दब गया है, कहीं उठ गया है। तो अगर हम उसको ज़मीन पर लुढ़काएंगे ना तो वो सीधा जाएगा जहाँ आप डालने जा रहे हैं, और ना स्थिर ही रहेगा। थोड़ी दूर जाएगा, फिर इधर लुढ़क जाएगा, फिर उधर लुढ़क जाएगा। इसी को बोलते हैं मूढ़। यानी वो तो स्वयं रख दोगे तो सीधा भी खड़ा नहीं रहेगा। अपनी भी बुद्धि नहीं है, जब उसको किसी दिशा में प्रेरित किया जाता है तो उस दिशा में भी वो प्रॉपर जा नहीं सकता। इसको एक और विधि से समझ सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी हो और उसकी जो स्टीयरिंग हो वो उसका कंट्रोल ही ना हो, आप घुमाओ इधर, कभी इधर घूम जाए, कभी इधर घूम जाए, यानी उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं और उसका अपने ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। उसको बोलते हैं मूढ़। यानी वो कब क्या निर्णय ले लेगा, कब क्या करेगा, और जब आवश्यकता हो जाएगी तब स्तब्ध खड़ा हो जाएगा। इसी को मूढ़ता बोलते हैं। हमारे भी जीवन में बहुत बार मूढ़ता आती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि हमको लगता है कि अब हम क्या करें, कोई रास्ता ही करें, स्तब्ध। फिर हम कोई भी फैसला ले लेते हैं। तो इसी को मूढ़ता बोलते हैं। और बोलते हैं क्षिप्त का क्या अर्थ होता है? बोले क्षिप्त का अर्थ ऐसा है कि ऐसा वाहन जिसकी स्टीयरिंग लॉक कर दी गई हो। हाँ, वो सीधा ही सीधा जा सकता है, ना इधर मुड़ेगा ना इधर मुड़ेगा। जैसे संसार में माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और फिर एक ही मार्ग पे विवाह कर लो। जैसे हम लोगों ने संतान उत्पत्ति की, तुम भी करो और ऐसे लगते रहो, ऐसे चलते रहेगा। फिर तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी ऐसे करेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे वो भी ऐसे करेंगे। ये जो प्रवृत्ति वन वे डायरेक्शन में जा रही है इसी को बोलते हैं क्षिप्त। जिसको हम समझ सकते हैं कि ऐसी गाड़ी है जिसकी स्टीयरिंग लॉक कर दी गई है, एक ही दिशा में आगे ही आगे जा सकती है। फिर आता है विक्षिप्त। विक्षिप्त का और अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी ईश्वर की कृपा से, उसके पुण्य आदि के कारण से गुरु का सत्संग प्राप्त हो जाए। जब उसको सत्संग प्राप्त हो जाता है तब उसको यह पता चलता है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं यह दिशा श्रेय की दिशा नहीं है। यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वह प्राप्त होने वाला नहीं है। इसकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा है। जिधर हम जा रहे हैं वो बहिर्मुख दिशा है, जबकि जिस सुख को मैं तलाश कर रहा हूँ, जिस शांति को, जिस निश्चिंतता को तलाश कर रहा हूँ वो बाहर नहीं है, वह भीतर है। तो इसके लिए वह प्रयत्न करता है कि जो साधन गुरु जी ने दिया है मैं उसका आचरण करूं और भीतर जाऊं। तो एक फोर्स उसे बाहर ढकेलता है और एक फोर्स उसे अंदर ढकेलता है। उसकी स्थिति कैसे हो जाती है? जैसे पेंडुलम वाली घड़ी होती है ना, कभी आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ, बीच में वह स्थिर नहीं रह पाती। इसी को बोलते हैं विक्षिप्त मति। कभी उसको लगेगा कि मैं ईश्वर की ओर चल रहा हूँ और कभी लगेगा कि मुझे संसार बलात् अपनी ओर खींचे लिए जा रहा है। फिर होता है एकाग्र। एकाग्र ने बहिर्मुख प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है। अब वो जिस वस्तु को पकड़ रहा है उसमें वो एकाग्रता से लग रहा है। ऐसे में क्या होता है कि उस पेंडुलम को किसी ने हाथ से पकड़ लिया। जब हाथ से पकड़ लिया तो वो चलने वाला नहीं है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, स्थिर हो जाएगा। एकाग्रता का अर्थ होता है हमने अपने चिंतित पदार्थ को पकड़ के रखा हुआ है, अपने लक्ष्य के साथ एकता स्थापित कर लिया। लेकिन जब वो छोड़ देगा तब फिर से वो हिलने डुलने लग जाएगा। फिर क्या किया
कि पीछे गया और सेल निकाल दिया घड़ी का। अब पकड़ने की जरूरत ही नहीं, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। जो उसको विक्षेपित करने वाले कारण थे उनको हटा दिया तो चित्त क्या हो जाता है? बोले निरुद्ध। अब घड़ी का कांटा स्थिर खड़ा हुआ है। ये 5 चीजें हो गई, मूढ़ता, क्षिप्तता, विक्षिप्तता, एकाग्रता और निरुद्धता। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और सब में ये 5 प्रकार की वृत्तियां थोड़ी बहुत मात्रा में रहती ही रहती हैं। लेकिन जिसमें ये जिसका अधिकता है वो व्यक्ति वैसे ही कहा जाता है, या तो मूढ़ कहा जाएगा या तो क्षिप्त कहा जाएगा। विक्षिप्त एकाग्रता वाले का ध्यान लगने लगता है और निरुद्ध वाले को समाधि उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? मूढ़ व्यक्ति की कर रहे हैं, यानी जिसे पता ही नहीं है कि करना क्या है और करना भी आता नहीं है। तो इसको दोनों चीज बताई जाएगी, क्या कि करना कैसे है और क्या करना है। इसलिए वो जो वृद्ध था केवल वही मूढ़मति नहीं है, हम सब के लिए यहाँ मूढ़मते शब्द प्रयोग में लाया गया है, क्योंकि हमारी भी मति किंग कर्तव्य विमूढ़ ही है कि हमें पता ही नहीं कि हमको करना क्या है। तो बोले करना क्या? बोले 3 बार उन्होंने बोला है। बोले भज गोविंदम। भज का अर्थ होता है जिसको हम भजन बोलते हैं। भजन यानी ईश्वर का स्मरण करना, उनका चिंतन करना। तो ये भज जो धातु होती है इसका अर्थ होता है तोड़ना। लेकिन भजन में तो तोड़ना शब्द का कोई अर्थ दिखाई नहीं देता। बोले इसका छिपा हुआ अर्थ होता है क्योंकि जब तक हम संसार से संबंध तोड़ेंगे नहीं तब तक हम ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि संसार तो हमारे चित्तवृत्ति पर पहले से आरूढ़ है। तो भज का अर्थ होता है संसार से अपना संबंध तोड़ के, यानी ना संसार मैं हूं ना संसार मेरा है। संसार ही आपका अंतःकरण और बाहर का पूरा जगत, और ना मेरा इससे कोई संबंध है। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरा है और मेरा उससे नित्य संबंध है। यह डाल करके फिर भजन करना चाहिए। भजन में भा जो शब्द है, भा जो अक्षर है वो भगवान को निरूपित करता है और जो जा है वो उत्पत्ति को निरूपित करता है। यानी जब आप भजन करो तो आपके हृदय में भगवताकार वृत्ति का उदय होना चाहिए। तो आप भजन कर रहे हो, अगर भगवताकार वृत्ति का उदय नहीं हो रहा है तो आप भजन नहीं कर रहे हैं। भगवताकार वृत्ति के कारण होता क्या है? बोले हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा, आनंद का प्रकाश होगा और माधुर्य का प्रकाश होगा। यानी प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, समझ है, ये सब आपके हृदय में उत्पन्न होने लगेगा। अगर ये उत्पन्न हो रहा है तब आप भजन कर रहे हो, नहीं तो आप भजन नहीं कर रहे हो। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है रसनम लक्षणम भजनम। तो रस कब आएगा? जब भगवताकार वृत्ति बनेगी। तो बोले यहाँ भजना किसको है? बोले गोविंद को। यहाँ पे भजन किसका करना है? बोले गोविंद का करना है। तो गो माने होता है, ये जो वेदांत वाक्य होते हैं इनको गो बोलते हैं। विंद यानी उनसे जो प्राप्त होता है। तो वेदांत के जो वाक्य हैं उनसे क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म आत्म ऐक्य का अर्थ, कि ब्रह्म और मेरा मैं एक ही है। यही अर्थ हमको वेदांत के वाक्यों से प्राप्त होता है। जब वो अपने मैं की ब्रह्म से एकता है, जब हम इसी का भजन करते हैं, यानी संसार से संबंध तोड़ करके इसी में अपने मन को लगाते हैं। पहली बार मन को लगाया, भज गोविंदम किया, तो इसका मतलब होता है कि हमने श्रवण किया है, अपने भीतर उस तत्व को समझा है। दूसरी बार भज गोविंदम बोला तो इसका मतलब हो गया मनन में हम प्रवृत्त हो गए। गोविंद की यानी जो ब्रह्म तत्व है उसका जो स्वरूप है उसको भली भांति नाना प्रकार के दृष्टांतों से, कथाओं से, विचारों से उसको भली भांति समझ लिया है। और तीसरा जो भज गोविंदम का अर्थ होता है, अब मैं वही हूँ, मैं उससे रंच मात्र अलग नहीं हूँ, एकता स्थापित कर ली। यानी 3 बार जो भज गोविंदम आता है, पहले बार ज्ञान तत्व के श्रवण के लिए, दूसरा ज्ञान तत्व के मनन के लिए और तीसरा ज्ञान तत्व से एकता के लिए आता है। यही इसका वास्तविक अर्थ होता है कि अब हम मूढ़ता को छोड़ करके, क्योंकि अब तो इस संसार से जाने का समय आ गया है। जब संसार से जाने का समय आ गया तो जहाँ जा रहे हैं तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। इसके लिए उसकी तैयारी क्या है कि उससे
एकता कर ली जाए। देवम भूत्वा देवम यजेत, हम ईश्वर के रूप होकर ही ईश्वर की पूजा करते हैं। और ये बात किसके लिए कही जा रही है? संप्राप्ते सन्निहिते काले, यानी जिसकी मृत्यु उसे समीप ही दिखाई दे रही हो वही यह बात सुनेगा, समझेगा और इसके अनुसार आचरण करेगा। तो जो विवेकवान होगा वही करेगा। नहीं नहीं रक्षत डोक्रिंग करुणे, ये जो तुम्हारे व्याकरण आदि के जो सूत्र आदि हैं उनका जो आप कंठस्थ कर रहे हो, कर क्यों रहे हो? उन्होंने भली बात उनके अंतर्गण को देखा। क्यों? क्योंकि पहले काशी आदि में शास्त्रार्थ बहुत हुआ करता था, तो उसमें कि मुझे भी इसका ज्ञान है और मैं आपको पराजित कर सकता हूँ, तो इस अभिमान की पुष्टि के लिए वे व्याकरण के श्लोकों का अर्जन कर रहे थे। तो यह बात समझने योग्य है कि वह विद्या जो अहंकार को बढ़ाती है वह हमारी रंच मात्र रक्षा नहीं कर सकती। यह कोई भी विद्या हो सकती है, केवल व्याकरण की ही नहीं कही जाती। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी पने का अहंकार करे, कोई किसी विषय में अच्छा उसको नॉलेज है तो उसका अहंकार करे, हाँ, नहीं तो दुर्गुणों का ही अहंकार करे, सद्गुणों का ना करे। तो क्या यह उसकी मृत्यु से रक्षा कर लेगा? नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि भज गोविंदम, गोविंदम जैसे वर्ड आया वैसे ही वेदांत वाक्य किसको लगाते हैं? जिस तत्व को लगाते हैं उसको अपनी स्मृति में धारण करो। मैं उसी का भजन करता हूँ, यानी उसी के शरण होता हूँ, उसी के अनुसार ही अपनी वृत्ति को बनाता हूँ। भगवताकार ब्रह्माकार वृत्ति। आगे के जो श्लोक हैं वो वैराग्य परक है, तो यह आपको एक एक चीज़ों से वैराग्य दिलाते जाएं, क्योंकि जिसको प्रारंभ से उपदेश दिया जाता है उसको क्रम से बात समझाई जाती है। जो दूसरा श्लोक है उसमें बोलते हैं मूढ़ जही धन आगम तृष्णाम, यानी हे मूर्ख, तो धन के लोभ की जो तृष्णा है उसको छोड़ दे। तो यहाँ जो धन है वो जितने भी बाहरी ऐश्वर्य है ना उन सब से समझना चाहिए। धन का अर्थ हर चीज से आता है कि हम संसार में भली भांति सुखी रहें, यह तो ठीक है, सुखी रहें इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास इतना हो कि जितना दूसरे के पास ना हो। इसको लोभ बोलते हैं, तृष्णा इसी को बोलते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए मना नहीं है, लेकिन वह आवश्यकता ना हो करके लोभ हो जाए और वह हमारे नियंत्रण में ही ना रहे। तृष्णा को कैसे समझना चाहिए? जैसे किसी को शराब पीने की आदत लग जाती है, अब उसके बगैर वो रह ही नहीं पाएगा। तृष्णा का मतलब अपने हृदय की अनियंत्रित इच्छा उस वस्तु को पाने की। इसका मतलब है आपका अंतःकरण आपके वश में ही नहीं है। तो जिस गाड़ी का ब्रेक फेल हो और वो एक्सीलेटर अपने आप ही ऑन हो जाता है, उसको कौन रोक पाएगा? एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो धन कमाने की तृष्णा है, यानी वो व्याकरण के जो शब्द याद कर रहा था उसके द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरे को पराजित करके धन चाहिए। और जबकि उसका घर वगैरह जब उन्होंने देखा होगा तो लग तो रहा होगा कि संभ्रांत है, इतना भी गरीब नहीं है। उस हिसाब से उन्होंने बात वहाँ पे बताई है कि अगर आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो अनावश्यक जो धन है उसकी प्राप्ति के लिए ना अपना समय ना अपनी सामर्थ्य लगानी चाहिए। कुरु सद्बुद्धिम, सद्बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। सद्बुद्धि किसे बोलते हैं? जो सत तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि निश्चय करे कि भैया मुझे प्राप्त करना है, तो उसी को सद्बुद्धि बोलते हैं। और सद्बुद्धि सदैव सत्संग से प्राप्त होती है, बिना सत्संग के सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। मनस्य वितृष्णाम, और मन को नाना प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनसे दूर हटा लो। अच्छा, तृष्णा को जीतना है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तो उसकी गहरी आदत लग गई है, कैसे छोड़ा जाएगा? इसके लिए आपको अपने ऊपर कठोर नियम लगाने पड़ते हैं। जिसका अन्नमय कोश में मन है उसको फिर वैसे नियम कि अन्नमय कोश में तो भाई हम रोज़ मंदिर जाया करेंगे, रोज़ फूल चढ़ाया करेंगे, रोज़ पूजा किया करेंगे, यानी स्थूल जो प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसमें वो नियम डाल देता है
कि नहीं अब मैं करूँगा ही करूँगा। और जिसकी प्राण में है तो वो आसन करेगा, प्राणायाम करेगा। मनोमय में है तो जप करेगा, ईश्वर की स्तुति करेगा। विज्ञान में है तो ये शास्त्रार्थ का विचार करेगा। तो ऐसे ही सबके लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं, और जब इनमें मन लगने लगेगा तो जो तृष्णा है वो धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगी, फिर इच्छा में बदल जाएगी, इच्छा भी धीरे धीरे आवश्यकता में बदल जाएगी, आवश्यकता भी को भी धीरे धीरे वो अपने कंट्रोल में ले लेगा, यानी न्यूनतम आवश्यकता ही बाहर रह जाएगी। यत लभ से निज कर्मोपातम, यानी जितने कर्म से हमारा न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, उतने ही कर्म से वृत्तम तेन विनोदय चित्तम, उससे जितना धन प्राप्त होता है उसी से अपने चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए। यानी जो हम कर्म कर रहे हैं उससे जो धन प्राप्त होता है संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा जो चादर है, अगर हम उससे ज़्यादा पाँव फैलाएंगे तो क्या होगा, ठंड लगेगी ना। इसके लिए कबीरदास जी बोलते हैं, सूखी अरु रूखी भली सारी सो संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप ना। इस संसार में कम से कम ऐश्वर्य का उपभोग करने की अगर आप इच्छा करोगे तो बड़ी शांति से जीवन निकल जाएगा। जितना ज़्यादा करोगे, कई लोगों को तो जो थोड़े अमीर हो जाते हैं तो दूसरे के पास ऐसी कार है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। भाई आने जाने के लिए बाइक तो ठीक है, लेकिन लोग KTM लेके घूमते हैं, पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, देखने में अच्छी लगती है और क्या है। तो वही चीज़ें हैं कि नाहक की हम इच्छाएं बढ़ाते हैं। अगला श्लोक, तीसरा श्लोक है, इसमें जो स्त्री से वैराग्य की बातें बताई गई हैं। नारी स्तनभर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतत् मांस वसादि विकारम मनसि विचिन्त्य बारंबारम। जो स्त्री के स्तन, नाभि आदि अंगों पर मोहित होते हैं उनकी मति अल्प कही जाती है, उन पर तुम आसक्त मत हो। अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस वसा आदि के विकार हैं, इनके अतिरिक्त ये कुछ नहीं है। तो अपना योग वासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण में भी इसका विशद वर्णन है। क्योंकि धन के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, और पुत्र परिवार आदि के प्रति आकर्षण होता है। तो यही मुख्य आकर्षण होते हैं जिनको काटना होता है। तो स्त्री आदि में जो हमको शरीर में लुभावनी चीज़ दिखाई देती है, बोलते हैं कि हमने विचार नहीं किया तभी तक सुंदर लगता है। जैसे पर्वत होता है तो दूर से देखो तो कितना सुंदर लग रहा है, पास जाके देखो तो पत्थर ही पत्थर है, उसमें क्या सुंदरता है। ज़्यादा देर बैठे रहोगे तो पानी भी नहीं मिलेगा, उधर गर्मी लगेगी, और ठंडे इलाके का पर्वत होगा तो ठंडी लगेगी। तो इसी प्रकार विचार करके देखना चाहिए, जो वस्तु अच्छी दिखाई दे रही है क्या वो अच्छी है। जो डॉक्टर आदि होते हैं उनको तो सब मांस का पिंड ही नज़र आता है। हम लोग डिसेक्शन वगैरह करते थे तो पूरा उसको काटो तो पूरा मांस के लोथड़े, उसमें तो आप पहचान भी नहीं सकते कि किसका मांस है, ये इस व्यक्ति का है कि उस व्यक्ति का है। तब वहाँ पता चलता है कि अरे नाहक हम इनसे प्रेम कर रहे थे, ऊपर से दिखने में कितनी सुंदरता है, और अगर विचार के देखो तो कुछ सार वस्तु नहीं दिखाई देती, कुछ पवित्र वस्तु नहीं है। ऐसा अभ्यास भी करना चाहिए वैराग्य आदि का। सिर्फ कंकाल ही दिखाई दे, कंकाल पे हड्डी ही दिखाई दे, हड्डी पे सिर्फ मांस ही दिखाई दे, ऐसा देखने का प्रयास, तो वितृष्णा जन्म ले लेती है। बोले क्योंकि हमारे मन की एक आदत है, इसको आप जो दिखाओगे वही देखेगा, और अगर आप इसको दिखाओगे नहीं ना तो इसकी जो पहले की प्रवृत्ति है उसी के अनुसार ही बरतेगा। पहले की प्रवृत्ति कैसी है, पशु धर्म। पशु का क्या आचरण होता है, हरी घास देखी नहीं तो मुंह चला जाता है खाने के लिए। उसको यह विवेक नहीं है कि मेरे मालिक का खेत है कि दूसरे का है, और मालिक का है तो मेरे खाने वाली चीज़ है कि ये मालिक के काम की चीज़ है, वो खा लेता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और विचार के शास्त्र ने, गुरु ने जिन बातों को मना किया है वहाँ से अपने मन को हटाने का प्रयास करना चाहिए। चौथे श्लोक में बोलते हैं, जिसमें शरीर के क्षण भंगुरता का वर्णन है। नलनी दलगत जलम अति तरलम
तदवत जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। मनुष्य का जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं क्षणभंगुर है। जैसे कमल की पत्ती पे पानी की बूंद गिर जाए तो कितनी देर रहेगी। पत्ते भी वैसे चिकने होते हैं, बूंद जो है उस पर चिपकती नहीं है, गोल सी बनी रहती है। कमल के पत्ते नहीं देखे हो तो अरबी के पत्ते तो देखे होंगे, उस पर भी एकदम अलग सी बूंद ऐसे लगेगा कि चमक रही, लेकिन हल्की सी हवा नहीं चले ढक से नीचे गिर जाए। तो ऐसी तो वो क्षणभंगुर है, गिरेगी तब गिरेगी, लेकिन वो बूंद तो वहाँ थोड़ी देर चमक भी ले रही है, लेकिन जितनी देर ये स्थिर है वहाँ पे स्थिर नहीं है। क्या क्या उसको विकार लगे हुए हैं, बोले व्याधियाँ हैं, इस शरीर में रोग आ जाते हैं। अभिमान तो पल पल पर आपको दुख दे रहा है, और शोक बार बार आकर के आपको आहत कर रहा है, शोक हतम, और ये सब आपको पीड़ा ही दे रहे हैं। यानी जितनी देर हो तब तक आपको अहंकार यानी उपाधि, शोक यानी आधि मन का, और व्याधि यानी तीनों उपाधियों को इन्होंने बताया हुआ है। शरीर का रोग, मन का शोक और बुद्धि का मोह या उपाधि, तीनों को उन्होंने ले करके यहाँ पे बताया हुआ है कि जब तक हो तब तक ये दुखी आपको परेशान करते ही रहते हैं, और ये भी परेशान तो तब तक हैं जब तक हम वहाँ पे हैं, और उससे नीचे गिरे तो और ज़्यादा परेशानी है। इसके लिए ये जो क्षणभंगुर देह है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। 5वें श्लोक में बोलते हैं, यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम को अपि न पृच्छति है। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, अपने शरीर में बल है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु बुढ़ापे में जब शरीर जर्जर हो जाता है तो उसे सामान्य बातचीत में भी पूछा नहीं जाता है, यानी उसे सामान्य बातचीत भी कोई नहीं करता है। यानी यह बात हमको समझ लेनी है कि जो इस जगत में स्नेह दिखाई देता है वह सिर्फ स्वार्थ के कारण ही है। आपको अगर उनसे कोई लाभ है तभी वो आपको आपकी स्तुति करते हैं, आपको पूछते हैं, अगर कोई लाभ ना हो तो। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर को आपसे कुछ भी प्राप्त ना हो रहा हो तो भी वो आपको जीवन देता है, आपका भोजन बचाता है, नेत्रों को शक्ति देता है। ईश्वर और गुरु ये होते हैं निस्वार्थ, बाकी स्वार्थ का ही पूरा संसार होता है। तो हमको यह स्वार्थ समझ में आना चाहिए। अपना कर्तव्य तो आप पूरा कर लो, लेकिन प्रेम की आशा उनसे मत करो। उसी प्रेम की आशा या सुख की आशा का निराश करने के लिए यहाँ पे बात बताई जा रही है कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको ध्यान में रख करके समझेंगे तो समझ में आएगा। अब वो धनोपार्जन में तत्पर है, लेकिन धनोपार्जन में तत्पर नहीं हो पाएगा तो कोई पूछेगा नहीं, भगवान के यहाँ जाना है, भगवान को याद करो। अंतिम सत्य जो है उसको अस्वीकृत मत करो। 6वें श्लोक में बोलते हैं, यावत पवनो निवसति गे देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतः वाते वायौ देहापाये भार्या बिंभ्यति तस्मिन् काये। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राणवायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। यानी ये बात जब बताई जाती है और अगर आप तदात्म करके देखो तो आपको ये मृत्यु का स्मरण करा रही है। यानी एक दिन जिस शरीर से मैं धन कमा रहा हूँ, जिस शरीर से मैं संसार के पीछे संसार के लोगों को संतुष्ट करने के लिए चल रहा हूँ, वो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, मैं तो अलग हो जाऊँगा। तो अरे भाई, उस शरीर से जो प्रेम था, अभी तक लोग शरीर के प्रति तो प्रेम जताते हैं, उसके अलावा तो तुमको जानते ही नहीं है कि तुम क्या हो। ना अपने को जानते हैं ना आपको जानते हैं कि आप क्या हो। तो अब वो प्राण निकल गए तो आपके परिवार वाले तो दूर से ही छोड़ जाएंगे, पत्नी भी आपके शरीर को देख करके भयभीत होएगी। भयभीत होना भी चाहिए, सुबह तो माने नहीं जाता, यही नियम है। लेकिन हम इतनी बात समझ नहीं रहे। अभी इस शरीर को कोई 2 वचन बोल दे, देखो कितने समय तक
तो उसकी चित्त पे लकीर रहती है, जबकि जिस शरीर को बोला गया है उससे आपका संबंध ही क्या है। देखो, ये जो बातें हैं अभी हम लोग विचार कर रहे हैं बड़ी साधारण सी लगती हैं, लेकिन इनका मूल्य बहुत अधिक है। जो विचार नहीं करते उनका जो आचरण है और जो विचार करते हैं उनके आचरण में बहुत अंतर आता है। जो समझ उसके पीछे होती है। मूढ़ता से खुश होना और समझदारी से दुखी होना, समझदारी से दुखी होना अच्छा है, मूढ़ता से खुश होना अच्छा नहीं है। कोई बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है लेकिन कभी विचार नहीं करता, तो इसका मतलब नहीं है कि वो उच्चता में चला गया है। वो कभी ऐसा दुखी होगा ना कि वो किसी के समझाने से समझेगा नहीं। जो समझ के रास्ते जा रहा है ना, भले उसका व्यवहार अभी थोड़ा अटपटा है पूर्व के वैसे संस्कारों के कारण, लेकिन उसकी जो समझ है कल उसको दिव्य बना देगी, क्योंकि समझदारी के रास्ते चल रहा है ना। जैसे कोई मूर्ति जब बन रही होती है ना, तब समझ में नहीं आता कि बन क्या रहा है। आधा काटा हुआ है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, और वहीं कोई किसी ने हाथ से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ बना के रख दिया, तो लगता है टेढ़ा मेढ़ा वाला अच्छा है। मूर्ति तो क्या पता नहीं कहाँ से कहाँ छेनी पड़ रही है, क्या क्या हो रहा है। जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन समझ में आएगा। इसीलिए जो विचार कर रहे हो, देहाभिमान को अपने से अलग कर रहे हो, उसे मिथ्या समझ रहे हो, उस पर पड़ने वाली जो चोटें हैं, उसकी जो निंदा स्तुति है, जो राग द्वेष है, उससे अपने आप को अलग करो। ये मेरा नहीं है, ना मैं ये हूँ, न मैं राग द्वेष हो, न मैं लोभ मोह मदो नयो में नयो मात्सर्य भावा। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक शरीर में प्राण है तभी तक सारे आचरण है, उन सारे आचरणों में अहंता है और परिवार आदि में ममता है, मित्र आदि में ममता है। जैसे ही प्राण निकल जाएंगे तब रख के देखो, अभी गिर जाए शरीर तो इस सारे संसार के लिए आप अपरिचित हो गए, आपको कोई पहचानता नहीं है। कोई देख भी ले ना तो अगले दिन पंडित को बुला लेगा, बोले यहाँ दिखाई दे रहा था, मंत्र वंत्र पढ़ के फूक दो, दिखाई नहीं दे यहाँ पे। भाई प्रेत को कोई शुभ माना जाता है? कोई शुभ नहीं माना जाता। तुम्हारे मित्र परिजन हो तो भी बोलेंगे भाई श्राद्ध वगैरह कर दो, सदगति हो गए, जाएं अपने धाम। कोई नहीं रखता यहाँ पे। 7वां श्लोक है, बालः तावत् क्रीडासक्तः, तरुणः तावत् तरुणीसक्तः, वृद्धः तावत् चिंतासक्तः, परे ब्रह्मणि को अपि नासक्तः। यानी बाल्यावस्था में खेल में आसक्ति होती है, युवावस्था में स्त्री के प्रति आसक्ति होती है, वृद्धावस्था में चिंता घिरी रहती है, चिंता के प्रति आसक्ति होती है, यानी चिंता को बलात् स्वीकार करता है। देखो सत्ता सब में लगा हुआ है। अरे वो चिंता करना नहीं चाहता लेकिन उसका स्वभाव हो जाता है चिंता करना। भाई जिन्होंने जीवन भर खेती की है ना, तो जब माता पिता और बूढ़े हो गए तो पुत्र आदि संभाल लेते हैं, और पिता कुछ कर नहीं सकता ना तो भी पूछते रहता है अपने बेटे से क्या किया, बोया कि नहीं बोया, अरे नहीं बोया, लेट हो रहा है, जबकि उसको पता है कि मेरे को क्या करना है, अब उसी को संभालना है। कर दो, तुम सकते नहीं हो, जा भी नहीं सकते वहाँ तक। ऐसा तो मैंने अपने घर परिवार में देखा। और फिर देखता हूँ कि दोनों में झगड़ा होते रहे, अरे कब तक टोकते रहते हो मेरे को, मैं कर लूँगा। तो वही बात होती है कि अब उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, लेकिन पहले की जो वासनाएं हैं, संसार की सत्यता है, वो उनके ऊपर आरूढ़ हो जाते। लेकिन पहले से अगर सत्संग आदि से बुद्धि उदार बनी हुई हो तो बहुत बढ़िया है। रोटी तो देगा ही देगा बेटा, चाहे 2 बात सुना के दे, बहु 2 बात सुना के दे। बैठ के चुपचाप ईश्वर का भजन करो, वो लोग सुनाए तो समझो कि संसार दुख दे रहा है। एक सत्संग बापू जी ने बोला था, बोले बुढ़ापे में जो तिरस्कार मिलता है ना, अब बेटे की ओर से, बहू की ओर से, बोले अच्छा है, नहीं तो उसी के प्रति आसक्त होकर के नया जन्म फिर उसी के प्रति ले लेंगे। हालांकि समझ में कहाँ आता है, हालांकि ऐसा मर्यादा की दृष्टि से तो उचित नहीं है, लेकिन देखो जो संत की दृष्टि होती है वो अलग दृष्टि होती है। वो तो ठोकर लग के गिर गया तो उसके लिए नहीं बोलते ये पत्थर दोषी है, बोले तू दोषी है, देख के नहीं चल रहा था, तो जड़ है ना वो, तो तू तो चेतन है। ऐसे ही अध्यात्म में स्वयं को संभालना होता है, स्वयं को सुधारना होता है। हम दूसरे के प्रति कुछ नहीं कर सकते। दूसरे को अगर बदलना है तो भौतिक दृष्टि है, अध्यात्म दृष्टि नहीं है।
ब्रह्मणि को अपि नासक्ता, यानी ब्रह्म में किसी की आसक्ति नहीं होती है, जबकि वही सार वस्तु है। यानी जब हम खेल खेल रहे थे बचपन में, तो हम खेल के द्वारा पाना क्या चाहते थे? ब्रह्म को ही पाना चाहते थे, खुशी को, आनंद को। नहीं, खेल खेलते तो क्या सोचते थे? हम हर बार हमें ही जीते और कोई जीते नहीं। तो अजय तो ब्रह्म तत्व ही है और कोई अजय नहीं है नारायण। और युवावस्था में हम स्त्री के प्रति आसक्त थे, तो क्या चाहते थे? सुख, है ना? तो ब्रह्म तत्व में सुख की कमी नहीं है, वहीं सारे सुख पूरे हो सकते हैं। लेकिन हमने समझा नहीं कि हम बाल्यावस्था में जिसको चाहते थे, युवावस्था में जिसको चाहते थे और वृद्धावस्था में जिसको चाहते थे, वह ब्रह्म ही था। हम ये समझ ही नहीं पाए। हम उसके बाहरी रूप से ही उसको देखते रह गए और उसका जो तत्व था उसको समझ ना पाने के कारण हम ब्रह्म में कभी आसक्त ही नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमें उसका ज्ञान ही नहीं था। हाँ, तो 8वां श्लोक में बोलते हैं, काते कांता कास्ते पुत्र संसारो अयम अतीव विचित्र कस्य त्वं वा कुतः अयातः तत्त्वं चिंतय तदहि भ्रातः। कौन तुम्हारी पत्नी? आप विचार करो। अब तो तुमको गुरु मिल गए, ज्ञान देने वाले, समझाने वाले मिल गए, तो अब तुम विचार करो कि कौन तुम्हारी पत्नी है, यानी ये सब देह के हैं। कौन तुम्हारा पुत्र है या तुम किसके पुत्र हो? ये संसार का चक्र अत्यंत विचित्र है। जो संसार का चक्र दिखाई दे रहा है अत्यंत विचित्र है। इस जन्म में तुम जिसके पुत्र हो, अगले जन्म में हो सकता है तुम पिता हो, वो पुत्र हो जाए। ये सारे संबंध बदलते रहते हैं, एक जैसे संबंध नहीं रहते। जो इस समय आपकी पत्नी है, हो सकता है अगले जन्म में आपकी बहन बन जाए। जैसा कर्म का बंधन होता है वैसा हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं संसार चक्र अत्यंत विचित्र है। लेकिन हम उन्हीं भावों को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, नहीं यही हार्ड एंड फास्ट। इसीलिए बोल रहे हैं कि संसार अत्यंत विचित्र, जैसा आप देख रहे हो ऐसा है नहीं। जैसे कोई पत्थर होवे, इधर से देखो तो लाल दिखाई दे और फिर दूसरे एंगल से देखो तो हरा दिखाई दे, तीसरे एंगल से देखो तो पीला दिखाई दे। क्या बोले? बड़ा विचित्र पत्थर है, एक जैसा तो दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसे ही संसार भी है, एक दृष्टि से देखो तो कुछ दिखता है, दूसरी दृष्टि से देखो तो कुछ दिखाई देता है। सद्गुणों की दृष्टि से देखो तो सब अच्छे अच्छे हैं और दुर्गुणों की दृष्टि से देखो तो सब बुरे बुरे हैं। दुर्योधन की दृष्टि है एक युधिष्ठिर की दृष्टि है। उनको कहीं सज्जन नहीं मिला, उनको कहीं दुर्जन नहीं मिला। तो संसार तो एक ही है ना। जो चिंतित है ना व्यक्ति, उसको लगता है सभी चिंतित है, सबके चेहरे पे 12 बजे। ठीक है, जो चोर है उसको लगता है सभी तो चोर है, कुछ ना कुछ सभी चुरा रहे। तो विचित्र नहीं है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए बोल रहे हैं कि कौन तुम्हारी पत्नी है, यानी पत्नी देह की है वो भी सदा नहीं, पुत्र तुम्हारा देह का है वो भी सदा नहीं। तुम कौन हो ये पहले विचार करो कि तुम कौन हो। शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, क्या हो? कहाँ से आए हो? यानी इस जगत में तुम कहीं से तो आए हो, क्योंकि सब पहले तो थे नहीं। मृत्यु के बाद इस जगत में रहोगे नहीं, तो आए कहाँ से हो? अरे कम से कम किसी लोकांतर को ही देख लो कि उस लोक में मैं था, वहाँ से यहाँ आया और फिर मर के वहाँ चला जाऊँगा। कोई तो जगह ढूंढो, क्योंकि ये तो निश्चित है कि आप कहीं ना कहीं से तो आए हो। क्यों? क्योंकि जन्म के पहले तो अब थे नहीं हम, और मृत्यु के पहले भी तो सबका संस्कार ये है कि भाई ये तो अपने लोग चले गए, स्वर्गवासी हो गए ना। कोई नरकवासी तो बोलता नहीं है, सबके लिए स्वर्गवासी बोला जाता है। हाँ, भले कैसे भी कर्म किए हो। हाँ, तो विचार कर लो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो बंधु। तो जब ये वचन पढ़े उसके कान में, तो वृद्ध को तो बड़ा, है ना, जो उसका मोह था पूरे का पूरा हिल गया, उसकी जड़ें। जब ये प्रश्न पूछा जाता ना कि तुम कौन हो, और जैसे बोलता ये नाम है मेरा, तो बोले शरीर का नाम है। वैसे ही, क्योंकि जो संस्कृत आदि का अध्ययन करते हैं उनकी बुद्धि सूक्ष्म तो होती ही है। अब कोई गंवार आदमी थोड़ी ना है कि जिसको तुम समझाओ तो उसको कुछ समझ ही नहीं आया, तुम्हारी भाषा का अर्थ ही नहीं समझ में आए, क्या पूछ रहे हो। ऐसे भी व्यक्ति मैंने देखे हैं। तुम कितना ही समझा लो, वो जो पहले से समझते हैं ना, वो जैसे बोलते हैं ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसी उनकी समझ होती है।
कुछ समझाया ही नहीं जा सकता उनको, वही तुमको समझा देंगे। तो ऐसे का कोई रास्ता नहीं है भाई। तुम फंसे हो तो तुम फंसे रहो। जैसे कोई आदमी फंसा हुआ हो जाल के अंदर और आपके वहाँ तक पहुँच नहीं हो, नदी के उस पार हो गए और नदी इतनी गहरी कि आप जा नहीं सकते, और आप उसको बता रहे हो कि भाई रस्सी का ये वाली गांठ इधर से पकड़ के खींच दो, खुल जाएगा, तुम चले जाओगे। तो बोले हमको तुम्हारी बात कुछ समझ में आ नहीं रही है, जाओ यहाँ से, तुम मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। परेशान नहीं कर रहा है, वो तुमको समझा रहा है कि भाई जो तुम फंसे हो वहाँ से इस युक्ति को करके निकल जाओ। तो वही बातें हैं कि जो अपने हित की बातें हमको लगता है कि हमको परेशान कर रहा है। होता है ना रे, पहली बार जब सत्संग में बैठे होगे बापू जी का मन बिल्कुल नहीं किया होगा बैठने का, मतलब कब जाएं और कब हम निकले यहाँ से। कहाँ ला के बिठा दिया। सत्संग की जगह पे, ऊंची जगह पे मन जाना नहीं चाहते, है ना। यहाँ पे भी बोले योग वशिष्ठ पढ़ने कौन जाए, 1 घंटा बैठा पढ़ता है उधर, पता नहीं कौन कौन से शब्द आते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, कौन विचार करे। 9वां श्लोक है, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। इसको स्मृति में भली भांति रख देना है। क्या बोलते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग से यानी जब आप गुरु जी के चरणों में बैठ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करते हो और उस ज्ञान को भली भांति समझ लेते हो और अपने स्वरूप का निश्चय कर लेते हो, तो आप में क्या आता है, निसंगत्वम, निसंगता आती है। निसंगता कर समझते हैं ना, कि शरीर आदि मैं नहीं हूँ, अंतःकरण आदि मैं नहीं हूँ, मैं इनका प्रकाशक हूँ और उस प्रकाशक का इनसे कोई संग नहीं है। ये बिल्कुल भी उसको छूते नहीं है। जो जिसको छूता नहीं है तो उसमें होने वाले परिवर्तन उसको छू भी नहीं सकते। उदाहरण कैसे दिया जाता है, जैसे कटोरी में तेल भर लिया गया और चांद का जो प्रतिबिंब उसमें पड़ता है वो कैसा है, निस्संग है। अब वो तेल की जो चिकनाहट है वो ऐसा प्रतीत होगा क्या कि वो चांद को चिकना कर दे रहा है, नहीं लगेगा। अब तेल को गर्म कर दो तो गर्माहट चांद के अंदर आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि उसमें केवल उसका आभास मात्र है, साक्षी मात्र तत्व है। इसलिए सत्संग से क्या आती है, निसंगता। ये समझ लीजिए, आपने सत्संग सुना, समझा कि नहीं समझा, इससे क्या बात समझ में आई तो समझ में आ गया। निसंगता आ रही तो आपने सत्संग सुना, नहीं तो आपने सत्संग नहीं सुना, कथा सुनी, ठीक है, सत्संग का अर्थ ग्रहण नहीं किया। निसंगत्व निर्मोहत्व, मगर निसंगता आ गई तो बोले हम तो साक्षी है और फिर आसक्त होकर के व्यवहार करे, तो बोले ऐसा नहीं चलेगा। निसंगता की पहचान है कि निर्मोहत्व, मोह नहीं होना चाहिए। मोह किसे कहते हैं, दलदल को मोह कहते हैं। किसी जितने भी पदार्थ यहाँ बाहर आपको दिखाई देते हैं, धन ये भी एक दलदल है, स्त्री ये भी एक दलदल है, मोह यश ये भी एक दलदल है। जितने भी बाहर सुख का आश्रय है ना, वो एक दलदल है। उसके अंदर पहले तो तुम जाते हो दलदल के अंदर, फिर दलदल तुमको पकड़ लेता है, बाहर निकलने नहीं देता, अपने अंदर ही डुबो डालेगा धीरे 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 धीरे। मोह यानी दलदल, कलिल ये बताते हैं, मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, इतना में नहीं आता है, तदा गंतास निर्वेदम, यानी जब आपका मोह निवृत्त होता है तभी आपको शांति प्राप्त होती है, नहीं तो शांति बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती। तो अगर आप निसंग हो गए तो इसका क्या प्रमाण है, आप में मोह नहीं होगा। निर्मोहत्व, अगर निर्मोहता आ गई तो फिर क्या होगा, बोले निश्चल तत्व, जो निश्चल तत्व है उसमें स्थिति होने लगेगी, ब्रह्म में स्थिति होने लगेगी। जो द्वितीय तत्व है, जो का अत्यंत तत्व है, उसमें स्थिति होने लगे, वही मैं हूँ ऐसा अनुभव में आने लगा। फिर उसमें स्थिति होने से क्या होता है, बोले निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, तुम जीते जी मुक्त हो नारायण। जो शरीर का बंधन था, सुख का बंधन था, दुख का बंधन था, भय का बंधन था, सब निवृत्त हो गया नारायण। यही प्रक्रिया है, सत्संग, निसंगता, निर्मोहता, निश्चल तत्वता और जीवन मुक्ति। भगवान शंकराचार्य की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ये श्लोक आपको प्रदान किया है। अगर आप इनका केवल सुबह उठ के स्मरण भी करो,
तो ये चीज़ें आपके हृदय में स्वतः आने लगेंगी, क्योंकि ये स्मरण मात्र से ही जीवित हो जाती हैं और विस्मरण मात्र से चली जाती हैं। ये जो पहले विद्याएं दी जाती थी ना, बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र कैसे रहते थे, ये मन में निवास करते थे नारायण, इनको लेके चलना नहीं पड़ता था। जैसे ही इनके मंत्र को आप बोलोगे वैसे ही प्रकट हो जाएंगे, स्मरण मात्र से ही। अगर आप उनका मंत्र भूल गए तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये ब्रह्मास्त्र है नारायण, अज्ञान का छेदन करने वाले ऐसे शस्त्र हैं जो कभी फेल नहीं होते, अमोघ है। लेकिन कंडीशन क्या है, स्मरण में रहने चाहिए। स्मरण में रहेंगे तभी काम करेंगे, नहीं तो विस्मृत हुई विद्या यानी पुस्तक में लिखी हुई विद्या, दूसरे को दिया हुआ धन बिल्कुल काम नहीं आता। वयसि गते कह काम विकारः शुष्के नीरः का कासारः क्षीणे वित्ते का परिवार ज्ञाते तत्वे का संसारः। यानी आयु अगर बीत गई तो काम विकार का कोई मूल्य नहीं है। आयु ही नहीं है, आयुष्य ही नहीं है तो संसार का सुख क्या सुख प्रदान करेगा। अगर पानी सूख गया तो तालाब को तालाब बोलेंगे क्या, नहीं। शुष्के नीरे का सारा। और अगर धन नहीं है तो आपके पास परिवार होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। सब धन के कारण ही जुड़े हुए हैं। जब अपने परिवार को आप खिला पिला ही नहीं पाओगे तो आपके साथ कौन रहेगा। और ज्ञाते तत्व, अगर आपने उस निश्चल तत्व को समझ लिया है, जान लिया है कि वही मैं हूं, तो संसार रह जाएगा क्या, दुख देने वाला संसार। ज्ञाते तत्वे कह संसारः। संसार किसको बोलते हैं, आपके हृदय के भीतर जो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे बंधन है, कब मैं छूटूंगा, कब यह इतना धन हो जाएगा, यह जो आपके अंदर पकड़ बैठी हुई है ना वृत्तियों की, उसी को संसार बोलते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। तो ज्ञान होने के पश्चात ये सब रहता है क्या, नहीं रहता। वह अद्वितीय तत्व मैं हूँ जो अत्यंत सुखरूप है, जिसका कहीं अभाव नहीं है, जो आकाशवत व्याप्त है, जिसी को वेद शास्त्र चिदाकाश बोलते हैं, चिदानंद बोलते हैं, वही मैं हूँ। यह ज्ञान निवास करता है, आनंद निवास करता है, ये दुखदायी वृत्तियां निवास नहीं करते। 11वां श्लोक है, माँ कुर धनजन यौवन गर्भम हरति निमेषात् कालः सर्वम मायामय इदम अखिलम हित्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा। धन मित्र यौवन का गर्व मत करो, क्योंकि काल इन्हें क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। निमेषात् कालः हरति सर्वम। यह संसार माया से घिरा हुआ जानकर तुम परम परमात्मा को जानकर उसके भीतर प्रवेश करो। जानकर छोड़ मत दो, उसके भीतर प्रवेश करो। कैसे, जैसे बूंद जो है सागर में प्रवेश करती है, अपना अहम, अपना पूरा अस्तित्व उसमें लीन कर दो, पृथक अस्तित्व मत रखो। वह अत्यंत स्वच्छ है, निर्मल है, आपको निर्मल कर देगा। उसमें रंच मात्र मलिनता नहीं है, किसी का वो संग्रह नहीं करता। तो ब्रह्म में प्रवेश करना तो आता है, पहचानना तो आता है ना। अरे जो मलिनता है उसको हटा दो, फिर जो शेष बचता है वही तो ब्रह्म तत्व है। उसमें प्रवेश करने का मतलब क्या होता है, अब मुझे उसी से प्रयोजन है और किसी से प्रयोजन ही नहीं है। वही मैं हूँ, वही मेरा है और कोई नहीं। तो आप उसके भीतर प्रवेश कर जाते हो। वैसे तो देखा जाए तो आप उसके भीतर पहले से ही प्रविष्ट हो, ठीक है। जैसे एक प्लास्टिक के अंदर बर्फ़ को बांध के पानी के अंदर डाल दिया जाए तो समंदर के अंदर तो पहले से ही है। ज़रूरत किस बात की है, प्लास्टिक फट जाने की। प्लास्टिक फटी नहीं तो उस समंदर को जान भी लेगी और उससे एक भी हो जाए। जो ज्ञान का विचार है वह उसी मोह रूपी जो आवरण है उसको भंग करता है, इसीलिए इसको मोह मुद्गर बोलते हैं। ये जो स्तोत्र है, इनके साथ शंकराचार्य जी का आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है। जो इनको विचार पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है उसका मोह अवश्य भंग होता है। अगले श्लोक में बोलते हैं, दिन या मिन्यौ सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनर्आयातः कालः क्रीडति गच्छति पायुः।
तदपि न मुंचति आशावायु। दिन और रात, सुबह और शाम, सर्दी और बसंत बार बार आते और जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, यह जानते हुए भी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। यानी कि ध्यान से देखो तो दिन पर दिन बीतते जा रहे, रातें भी बीतती जा रही, फिर अभी ठंडी आ गई है, फिर थोड़े समय में ठंडी बीत जाएगी, गर्मी आएगी। ऐसे कितने साल आए और गए ना, दिन बीत रहे हैं, ऋतुएं बीत रही, वर्ष बीत रहे, आयु खत्म हो रही। हमको पता है कि नहीं पता है? पता होते पर भी पता नहीं है नारायण। हम कल ज्ञान पालेंगे, परसों पालेंगे, नरसों पालेंगे, ऐसे मृत्यु का समय आ जाएगा एक दिन। पता चला जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, कल पढ़ लेंगे, बहुत दिन है एग्जाम को, अरे वही हाल है और क्या है। फिर एग्जाम टाइम 1 महीना बचता, अब यार सब रात दिन लग जाएंगे पढ़ने के लिए। फिर इतनी सारी किताबें देखी तो बोले कि अब यार इतना सारा तो 1 महीने में पढ़ा ही नहीं जा सकता। 1 महीना टाइम बहुत दिखाई देता है, लेकिन अगर 8 सब्जेक्ट हो तो एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 4 दिन। अब 4 दिन के अंदर इतनी मोटी किताब पढ़ लेगा आदमी और कंठस्थ कर लेगा? कहाँ पॉसिबल है? देखने में 1 महीना लगता है। ऐसे ही ये जो ब्रह्म विद्या है ना, ये भी समय मांगती है नारायण। आप सोचोगे कि जैसे बापू जी बोल देते हैं ना कि 6 महीने में हो जाता है, और थोड़ा बहुत 3 महीने में हो जाता है, नहीं तो 1 साल में हो जाता है। अरे नारायण रहने दो। किसी ने करके दिखाया हो तब तो माने, ठीक है। समय तो लेता ही लेता है, उसको जितना समय चाहिए। हाँ, कोई पात्र हो तो 1 दिन में भी कर सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः जो संस्कार लेकर के आते हैं उनको समय लगता ही लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो गुरुजी प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं रहते, तुमको बताने वाले ही नहीं है कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। 6 महीने तो हमको गलती पकड़ने में लगते हैं। अरे किसी को तो जिंदगी भर लगता है, हमको पता ही नहीं चलता हम कौन सी गलती कर रहे हैं। अरे भाई, कभी चर्चा में बैठो, योग वशिष्ठ पढ़ो, विचार करो, तब तो समझ में आता है कि हम विचार में कहाँ अटके हैं। नहीं तो समझ ही नहीं आता। हम जिस ढर्रे पे चल रहे उसी पे गाड़ी चल रही, बाद में पता चला अरे गलत मोड़ ले लिया था। इतना सारा समय, इतनी दूरी जो हमने पेट्रोल खराब किया, व्यर्थ ही गया। होता है नारायण। इसलिए बोल रहे हैं कि यह सब जानते हुए कि जीवन नष्ट हो रहा है, फिर भी हमें विवेक का उदय नहीं हो रहा है, विचार का उदय नहीं हो रहा है। हम अभी भी वही व्याकरण जो है रट रहे हैं और उससे धन प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं। धन प्राप्ति की इच्छा से परिवार को संभालने की इच्छा कर रहे हैं। परिवार को संभाल करके किसकी इच्छा करे? सुख की। हाँ, और मृत्यु आ गए सब झटक देगी, कहेगा तुम्हारा सुख बना रहेगा। 13वां श्लोक है, काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तो नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगतिर एका भवति भवार्णो वतारणे नौका। हे मूर्ख, तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? यानी ये जो धन मिलता है और पत्नी आदि मिलती है, ये प्रारब्ध के अधीन होता है, पुरुषार्थ के अधीन नहीं होता है। अरे मैंने बहुत लोगों को पुरुषार्थ करते हुए देखा है, लेकिन हाथ में 5 रुपया और एक गधा ही रहता है। कितना भी प्रयास कर लें, वो आपस की कथा नहीं आती है, जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना ही रहता है। कितना हाथ पाँव मार लिया और दिखाई भी दिया कि धन कमा लिया, फिर देखा कि 1 महीने में फिर से धन वो पूरा डिरेन हो गया, वही बचा जितना उनके भाग्य में लिखा था। ऐसा होता है नारायण। और कई लोगों को तो ऐसा देखा है कि उनकी कोई योग्यता नहीं, लेकिन पत्नी बड़ी सुंदर सुशील गुणकारी मिल जाती है। और कई बढ़िया गुणकारी व्यक्ति होते हैं, उनको पत्नी ऐसी मिलती है ना कि मैं बोलता हूँ कि ईश्वर का विधान। ऐसा मैंने देखा घर परिवार में, ऐसा भी होता है। वही बोलते हैं कि जिसके लिए तुम इतना प्रयास कर रहे हो ना, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा, तुम कितना ही उठा पटक क्यों ना कर लो। क्योंकि ईश्वर ने पुण्य के अधीन इन चीज़ों को रखा हो। जितना तुम्हारा पुण्य होगा उतना ही तुमको धन मिलेगा, उतने तुमको परिवार आदि प्राप्त होंगे। तो इनका नियंता ईश्वर है, उस पर समझो और विश्वास करो, इनको उनके ऊपर छोड़ दो। वह इन चीज़ों को अपने आप देख लेगा कि तुमको कितना धन देना है और कितना पुत्र परिवार आदि देना है, और जो जितना देता है उतने में संतोष करो, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ने मन इनकी चिंता के लिए नहीं दिया है, ईश्वर का चिंतन करने के लिए दिया है। तुम उसके आश्रित हो जाओ तो वो तुम्हारी हर चीज़ पूरी कर देता है। पूरी तो अभी भी कर रहा है, उसके सिवाय देने वाला कौन है?
तीनों लोकों में सज्जनों की संगति ही भव सागर से पार जाने की नौका है। सज्जनों की संगति ने जिनके पास सद विचार है, ईश्वर का विचार है, उन्हीं को सज्जन बोलते हैं। वही पार जाने वाली नौका है। यानी वो ब्राह्मण जो पढ़ रहा था वो सोचे कि अब मेरे को नौका मिल गई है। सामने जो खड़े हुए हैं शंकराचार्य जी उसको उपदेश दे रहे हैं, नौका स्वयं चल के आई है ना। बोले कि कोई कस्टमर ही नहीं है, तो एक दूर से दिखाई दिया वहाँ पे, तो नाव खे करके जब आवाज़ सुनाई दी, गली में आवाज़ सुनाई दी, वहाँ से चल के ढूंढते ढूंढते कहाँ से आवाज़ आ रही। ठीक वैसे ही हाल है जैसे मल्लाह जो है नौका लेकर के यात्री के पास आ जाता है। बोले कहीं ये समझ ना पावे कि ये नौका है, तो बोले चढ़ना चाहिए उसको। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सज्जनों की संगति, उनका ज्ञान विचार प्राप्त होता है, उसी की संगति होती है। शरीर का संग तो संग थोड़ी गिना जाता है, वो तो 2 मिनट में चले जाएंगे। लेकिन उनके जो वचन प्राप्त होते हैं ना, उनको अगर आपने अपनी स्मृति में रख लिया, उनसे मनन कर रहे हैं, तो उनका संग जो है वो सदा के लिए आपको प्राप्त हो गया। जैसे दीपक के पास जाओ तो अपना दिया जला लो, नहीं तो वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। बड़ी चीज़ क्या है, लौ से लौ मिल जानी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि सज्जनों की संगति ही भव सागर से पार जाने की नौका है। यानी ये जो ज्ञान विचार मैं आपको दे रहा हूँ, इसे स्वीकार कर लो, यही सज्जनों की संगति है। और यह आपको इस मृत्यु रूपी जो नदी है उससे पार उतार देगी। ये मृत्यु आती तो क्या सब लोग मृत्यु से पार चले जाते हैं क्या? नहीं चले जाते। मृत्यु से पार तो वही जाता है जिसको बोध प्राप्त हो गया है, जो ईश्वर की शरणागत है। नहीं तो सबको घुमा फिरा के फिर इसी में जन्म दे दिया जाता है, फिर मृत्यु दिखाई जाती है और फिर इसी में जन्म दे दिया जाता है। मृत्यु के पार तो कोई जाता ही नहीं है। मृत्यु के पार चला जाए तो शाश्वत जीवन है। ये 12 श्लोक हो गए हैं। 12 मंजरिका विशेषः कथितो वैयाकरणस् एषः उपदेशो भूयात् विद्या निपुणैः श्रीमद् शंकर भगवत चरणैः। 12 गीतों का या श्लोकों का या पुष्पहार सर्वज्ञ प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक वैयाकरण को प्रदान किया गया। तो उसको तो सद्बुद्धि आ गई और उसने जो ज्ञान उन्होंने शंकराचार्य जी ने दिया था उसको उसने अपने हृदय में रखा और उसका विचार करके अपना जो देहात्म भाव है उसको निवृत्त किया और फिर स्वरूप की स्मृति करते हुए अंत समय उसने अपना बिताया है। आज यही विश्राम लेते, बाकी का श्लोक अगले हफ्ते करेंगे।